तीनों कृषि कानून वापस हुए तो अब इसका चुनाव पर भी असर होगा कुछ? पूरा ही होगा, पूरा होगा, खेला कर देंगे जी बंगाल वाला। हमारी तो यूपी में तो इसका सफाया, पश्चिम में तो है यही। पश्चिम में तो ऐसा कहीं पे टिकट की भी जगह नहीं है। अब की बार उसे 5 सीट नहीं मिले, 5 में जिससे अपना वो तिलक भी करवा ले। ईवीएम हैक कर लेंगे तो क्या कीजिएगा? ये भी करनी चला वो काम। हमारे 15 आदमी लठ लेकर खड़े हो जाएंगे वहाँ से के, वोट गिरेंगे, अपना लठ लेकर खड़े हो जाएगा वहाँ से के। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसके जोर पर ले लेंगे अपना। इसके जोर पे ईवीएम टूट जाएगी ना, ईवीएम में फिक्स हो गया तो क्या करेंगे? पेपर से दे देंगे। इसकी जान नहीं बचाए, ईब गए तो योगी को कटवाएंगे और 24 में ही हटा देंगे। इसका सफाया कर देंगे 24 में। वो बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, शांतनु की वंतर तो चलते यार, ये बाबा ठीक है, भीषम की उपाधि तो चले रघुवंशी। फिर वहाँ से टिकट साहब आगे। आप लोगों ने 2017 में भी यही बोला कि रघुवंशी हैं, राम के वंशज हैं, हिंदू हैं। फिर दंगा हुआ था 2012 का, उसके बाद सारे जाटों ने बीजेपी को वोट कर दिया। व्हाट्सएप का मैसेज देख के आप फिर वोट दे आएंगे? पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है किसान से। सर नशे में ऐसा कर देंगे, धरती में लटेगा, आलू कहेगा क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, ऐसे करेगा वो। एक कहावत है, जाट के ठाठ, हुक्का और खाट। और हुक्का भी है, खाट भी है और जाट भी हैं। तो अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और किसान आंदोलन की समाप्ति हो गई है, लोग घरों को जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा, क्या रणनीतियां रहेंगी और ख़ासकर यूपी चुनाव पर इसका क्या असर होगा, वो हम इन लोगों से जानेंगे। तो साहब, क्या नाम है आपका? भाई मैं हूँ सोनू मालप्रिया, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान पानीपत हरियाणा। हरियाणा से आए हुए हैं? हाँ जी, हरियाणा से आए हैं हम। टिकैत साहब को धन्यवाद और स्वागत करने आए थे। हमारे बुजुर्ग जो हैं आपके सामने, इन्होंने फूल माला डाल के उनको सम्मानित किया है। भी हमारी लड़ाई यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ तक लेके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी लड़ाई जीत हो गई है आपकी, तो कैसा लग रहा है अभी घर वापसी करते हुए? भाई सबसे बड़ी बात तो मैं आपको, छोटे भाई क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित भैया, ऐसे पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को, भाईचारे को, सबको मैं राम राम करता हूँ। इस आंदोलन ने हमारा कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है कि हमारा भाईचारा जोड़ दिया और वो भाईचारा ऐसा मजबूत हो गया है कि आप जब भी अब ये संयुक्त किसान मोर्चा आवाज़ मारेगा ना, तो एक आवाज़ पे 5-10 लाख आदमी एक कॉल पे आ जाएंगे। सब कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, मतलब कि ऐसा हो गया, एक फ़ोन घुमाना है, 5-7 लाख आदमी तुरंत पहुंच जाएंगे टिकैत साहब की आवाज़ पे जी। और वो हुआ भी, जब उनका वो रोते हुए वीडियो आया था तो उसके बाद लोग आए भी और आंदोलन में नहीं जाना आई। आप में से यूपी से कौन कौन लोग हैं? यूपी वाले हैं। तो यूपी वालों से खास सवाल है, चुनाव भी आ रहे हैं यूपी में और ये तीनों कृषि कानून वापस हुए तो अब इसका चुनाव पर भी असर होगा कुछ? पूरा ही होगा, पूरा होगा, खेला कर देंगे जी बंगाल वाला। मतलब योगी का फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान बहुत है ही नहीं, जीरो कर देंगे उसको। वो तो कानून भी वापस ले लिया अभी। कुछ भी कर लो चाहे, सब जीरो कर देंगे उसको। हम तो अपना नेता लेकर आएंगे, अपना जाट लेकर आएंगे। जाट छपरोली सीट पे जो है हमारी कर्म भूमि चौधरी साहब की है, हम तो प्रधानमंत्री हुए, जाट तो प्रधानमंत्री हुए और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे हम। अब की बार दिखाएंगे मोदी को। आपके जो जयंत चौधरी हैं, मैं अभी हापुड़ बागपत घूम के आया, तो लोगों का समर्थन मिल रहा है उधर आसपास? कैसा जी? हमें पूरा है जी, फिर घूम के आएंगे हम। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, हम पूरे जगह जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, अपने भाइयों को मनाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे उनके सामने, उनको अपने साथ इकट्ठा करेंगे। योगी को माफ नहीं करेंगे? माफ क्या है, कुत्ते की औलाद भी कुछ है। महात्मा लोग है, कहीं भी जा खा लगे तो कहीं बड़ा वजन, हम भी वजन करे, हाथ जोड़े प्रभु के आगे। तो जाट से बड़ा देवता कौन है? महात्मा हो जाएगा जाट से बड़ा देवता। किसान से बड़ा देवता? हाँ, कौन हो जाएगा बताओ? आप बताओ, आप ही क्या? हम तो है जाट, हम तो देवता खुद बता रहे अपने को। हम तो देवता, हम तो भोले के आदमी हैं। जहाँ शिवजी महाराज कहेगा वहीं से हम। तो जाटों ने देवता बनाया योगी को 2017 में, भर के वोट दे दिया आप लोगों ने। था झूठ बोल के 14 लाख 15 लाख रुपए देंगे तुम्हें, नौकरी देंगे, बच्चे तुम्हारे क्या है, 2 साल हो गए कोरोना को, बच्चे की फीस गई, फीस ले ली, बच्चे पढ़े नहीं, कहाँ जाएंगे? नौकरी लगने गुजारी बच्चों की, कहाँ जाएंगे? खत्म होगी ना, उनकी उम्र गई, मारी के लिए गई। आप भी यूपी के रहने वाले हैं? नहीं। बाबा से बतियाते हैं। बाबा, मोदी कह रहे हैं माफ कर दो, गलती हो गई। मोदी ने माफी मांगी है, माफ करेंगे आप लोग? हाँ, माफ तो कर देंगे हम, माफ तो कर देंगे हम, लेकिन वोट एजेंट की जाएंगी, वोट या कि नहीं जाएंगी अब कतई।
हाँ जड़ा बोल रहा हो यानी बर्बाद कर दे किसान मजदूर। हाँ वो कह रहा है अभी किसान कानून वापस ले लिए, माफी भी मांग ली, अब तो वोट दे दीजिए। नहीं वोट नहीं मिलती अब वोट नहीं मिलेगी, धोखा खा के पहली बार झूठों पर गोगे माफी या के कॉल सब रद्दी भाई जो यानी कॉल करे हमारे संग में दुखी कर दे। बहुत दुखी हो गए। हाँ बहुत ज्यादा दुखी हो 13 महीना है गई बेटा यहाँ भूखे प्यासे घर मकान छोड़े पड़े हैं, बाल करने रात दिना को संकट भुगत रहे हैं, तो हम वोट यहाँ की नहीं देंगे। वोट इसकी नहीं देंगे। तो योगी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी हम तो किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे थे, कानून की भाषा समझा नहीं पाए, लोगों को समझ में नहीं आया, तो उससे गलती हो गई, फिर तो माफ़ी दे देनी चाहिए आप लोगों को। भाई साहब माफ़ी भी देते हैं। मैंने 14 महीने हो गए यहाँ किसान दुखी हुए रहे। जो माफ़ी तो मांगता तो वो पहले ही इस काम को करता, माफ़ भी करते थे शायद मेरे बुजुर्ग। अब की बार से माफ़ नहीं करें। हमारी तो यूपी में तो इसका सफाया, और पश्चिम में तो है ही यही। पश्चिम में तो ऐसा कहीं पैर टेकने की भी जगह नहीं है, सीधी बात है जी। पश्चिमी यूपी से भाजपा साफ, पिछली बार तो 100 से ज़्यादा सीटें दिए थे आप लोग पश्चिमी यूपी से। अब पिछली बार 100 सीटें दी थी पश्चिमी यूपी से, अब की बार उसे 5 सीट नहीं मिले। 5 में जिससे अपना वो तिलक भी करवा ले। और वो ईवीएम हैक कर लेंगे तो क्या कीजिएगा? ये भी करनी चला वो काम। हमारे 15 आदमी लठ लेकर खड़े हो जाएंगे वहाँ से के, वोट गिरेंगे अपना लठ लेकर खड़े हो जाएगा वहाँ से के। हाँ क्या कह रहे हैं? इसके जोर पर ले लेंगे का इसके जोर पे ईवीएम टूट जाएगी ना, ईवीएम में फिक्स हो गया तो क्या करेंगे? पेपर से दे देंगे, पेपर मंगा लेंगे हम। हमारे हाथ से बात अब की बात हम लड़ेंगे पेपर से अब की बार ईवीएम में दे देंगे आग। जो गांव में जाएंगे ना हम शाम को ही सबको लठ बजाएंगे, पेपर मंगाएंगे। तो इस बार ये लोग लठ लेके खड़े हैं तो योगी के लिए एक चेतावनी। हाँ योगी के लिए जब चेतावनी नहीं, ये तो बस नु मान लो इसके लिए हुक्म जारी हो गया। ये चेतावनी ना समझो, ये तो हुक्म जारी हो गया। ये तो पर जहाँ पहले रह रहे थे अपना आशियाना वही टोल है, भद्रे दिन राजकाज का लिया। हाँ भजन करे अपना महात्मा आदमी। महात्मा तो कहीं अपना लिंग केदारनाथ में लिंग अपने कहीं गुफा में अपना एकांत में अपना साल 6 महीने आराम करे। अरे हमारा मोदी तो उड़ू है, केदारनाथ में से लगा वहाँ नाश हो गया, बाढ़ ऐसी आएगी दूसरा कुछ नहीं पाया, मंदिर बचा और कुछ नहीं रहा। अरे अभी की बार बस पूछो ना, तुम पूरा हाल कर दिया इसने, देश का देश बेच दिया इसने, सारा देश बेच दिया। कह रहे देश के अच्छे दिन ला रहा हूँ मैं, ना तो घर बार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, किसके लिए भ्रष्टाचार करूंगा, देश का अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। अरे 6 दिन तो उसके लिए है, एक जोड़ी कपड़े पहने, 6 कपड़े पहने फिर नए पहने। इन्हें तो देश जो है कपड़ू में ही बेच दिया, कुछ हो जाए ही नहीं। इसकी जान नहीं बचाए, इब तो योगी को कटावांगे और 24 में ऐसा हटा देंगे, इसका सफाया कर देंगे 24 में। यूपी में योगी नहीं तो 24 में मोदी भी नहीं। मोदी भी नहीं है। इनकी जो हटाए पीछे हाथ मार के चले योगी के। हाँ प्रधानमंत्री का काम है किसी की वोट मांगने का, देश का राजा है वो, सब पार्टी बराबर है उसके लिए। हैं छोटे सारे को घूम रहा, झांसी में जा कहीं जा रहा, उसके चले आगरा मेरा हो गया, झांसी मेरी होगी। अरे चाय बेची थे, अपना चाय का धंधा चलाओ जा भाई, किसानों के चक्कर में ना पड़िए। किसान पर कृषि प्रधान देश है यू भारत, और किसानों का ही है, किसानों का ही हमेशा रहेगा। किसानों को मुआवजा का ऐलान भी किया है, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे हमारे पास तो नंबर ही नहीं कितने किसान शहीद हुए। 715 सरकार ने संसद में कह दिया कि हमको नहीं मालूम कोई शहीद हुआ। मालूम है वे मलंग पड़े पा रहे, उनका भी मलंग पड़ा देखेंगे भी सारा पता हमें कगे आदमी का बाई डाटा दे दें, किसने किसकी कहाँ मौत हुई, किसका क्या नाम है, किस गाँव का है वो, उसका सब बाई डाटा है। और ये भी कानूनी है, ये सुवर लोग से आ रहे शांतनु की पैदेश है। ये वो बाबा टिकैत शांतनु की 69 तो चलते आ रहे, बाबा टिकैत भीषम की उपाधि तो चले रघुवंशी। फिर वहाँ से टिकैत साहब आगे राष्ट्र। आप लोगों ने 2017 में भी यही बोला कि रघुवंशी हैं, राम के वंशज हैं, हिंदू हैं, फिर दंगा हुआ था 2012 का, उसके बाद सारे जाटों ने बीजेपी को वोट कर दिया। अब इस बार आप लोग इसमें अलर्ट हैं कि दंगे वंगे ना हो जाएं फिर से? नहीं, अब का दंगा नहीं होगा। वे इन्होंने वो भी इनकी चाल थी, इन्होंने वे हमारे भाई थे, वे हमारे में आपस में वो करके थोड़ा इन्होंने मन मुटाव लाया, इनका सब साथ में है। और ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, हमारे भाई ये 300 साल से जो पिछड़ रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, ये तो हम इनका
धन्यवाद देंगे, हमारा सारा कुनबा उन्होंने जोड़ दिया। गांठ मिल गया ये तो हमारा इन्हें वो करेंगे, पर बाकी नई सिलेक्शन में बता देंगे। इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, पेड़ बना लग रहे पर वो नहीं रह जाएंगे ईटवे, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। वो नहीं उतरने देंगे। और जी ये बताओ, वहाँ से एक मंत्री आने में 3 करोड़ रुपए लगे। 40 लाख ईंट उतरेगी वहाँ से। 40 लाख में देखो एक गांव बस है, गरीब कुनबा कम से कम 1000 आदमी का उसमें जीवन व्यतीत होता। और वो वहाँ से उसमें उन्होंने इतना वो गेर के वो किसके काम आऊगा? ये तो खुद नरक में तार रही है पब्लिक को, रपे पब्लिक के मजे लूट रहे। अब आगे नहीं ऐसा होगा। अब जब आम आदमी जिसका पैसा वो उसका अपना वो लेगा, इनका नहीं चलेगा। एक तो काम करे आज सरकार ने, जो ये कानून ऐसा ना लाते हम सब एक नहीं होते। सबसे बड़ा काम मोदी को, यूँ तो काम मोदी ने ठीक करा, हमें एक कर दिए और उसका सफाया हो गया। तो ये सबको एक कर दिया, वोट भी दे दीजिए, एकता कर दी उन्होंने। एक ही होगी। आज़ादी में अंग्रेज भगाए, हिंदू मुस्लिम सरदार इन्होंने जो है कितने शहीद हुए। मुसलमान भाई के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। राम और रहीम तो एक है, ये बंटवारा के रे जगह जगह है। मथुरा में कह रे, पहले बाबरी में कह रहा, जगह जगह बस, और तो कुछ नहीं। इसका कपड़ा कसा, अरे देश को भूल गए दूसरे बिल्कुल। देश में क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए, बस बेकारी राजनीति भी है। कृष्ण के ऊपर के रे, राम जी के ऊपर के रे, बताओ वे भगवान थे। क्या बात के तो इस बार जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये हिंदू मुसलमान ये तो फिर और ज्यादा हो जाएगा। अयोध्या के बाद मथुरा, तो ये लगता नहीं कि फिर से वैसा ही माहौल बना देंगे? हमारा नहीं हो, हमारा तो किसान संगठन इतना मजबूत होएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। छत्तीस बिरादरी साथ है सब। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। बाबा, आप भी यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में योगी का कोई काम अच्छा लगता है? कुछ एक तो काम अच्छा करा होगा। कोई काम अच्छा नहीं किया है योगी जी ने। जो किया है वो सब किसानों के विरुद्ध किया है। तो नाराजगी दूर नहीं होगी आपकी? नाराजगी तो ऐसा है कि जब आएगा समय तो बतला देंगे उनको, हाँ, कि क्या करना चाहिए। अब दोबारा जिसके क्या नाम है कि आगे पीछे है ही नहीं, उसको क्या पता है कि हम लोगों को तकलीफ क्या है। ना तो योगी को पता है, ना मोदी को पता है। मोदी जी ने भी अपना घर तक का तो, घरवाली तक को तो त्याग दिया, और वो बैठी है बेचारी। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा है। और ये वो पहाड़ से आके यहाँ मठ में बैठ गए, मठ के मालिक बन गए और अब मंत्री बन गए। और मंत्री एक बार वापस मठ में भेजेंगे गोरखपुर? हाँ हाँ जरूर जाएंगे ये। अब आपके मठ से भी बाइकाट हो जाएंगे। मठ में भेजेंगे। भाई साहब यूपी के ही रहने वाले हैं, तो जवान आदमी हैं। जवान मोदी और योगी को बहुत पसंद कह रहे हैं चीन पाकिस्तान को औकात दिखा दी, हिंदू मुसलमानों को वो कर दिया, टाइट कर दिया लोगों को। तो जवान आदमी अभी भी भरोसा कर रहा है? कभी भी नहीं किया। ये तो जो भी है फर्जी है, किसी ने नहीं किया कभी भरोसा। जवान तो कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा? ये देखे हमारे बुजुर्ग कहाँ पड़े, आज 1 साल के बाद यहाँ से जाएंगे घर, तो अब कैसे जवान के साथ है या उनके साथ है? वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे कि जो है पाकिस्तान को हमने एयर स्ट्राइक कर दी, उस पर कब्जा। व्हाट्सएप का मैसेज देख के आप फिर वोट दे आएंगे? पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है किसान से। पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब होगा? कोई मतलब ही नहीं है, हमारा तो किसान से मतलब है। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में। तो और नुकसान कराएंगे कि अभी 2022 में जाएंगे, ये गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर भेजेंगे? हाँ मठ में। मैं गोरखपुर गया था, वहाँ एक आदमी मिला, वो कह रहा था 2024 में दिल्ली भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो पागल होगा, वहीं का होगा मठ का ही कोई, वैसा ही पागल होगा। वो भी चिलम लेता होगा, चिलम जीवी होगा वो भी, कोई इसी के साथ। क्या होगा? चिलम जीवी। तो आंदोलन जीवी बोला था, आप कह रहे चिलम जीवी है? चिलम जीवी बना दिया। चिलम जीवी और मठ में जाके चिलम लेंगे 2022 में। तो ये यूपी की जनता इस बार जो है क्या कह रहे हैं, सुल्फे पिलाएंगे बाबा को, उसे नशे में ऐसा कर देंगे, धरती में लटेगा, अनु कहेगा क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, ऐसे करेगा वो। माता आ जाएगी है, माता आ जाती है, वैसा कुछ करेंगे? नहीं उससे तो पता ही नहीं किया होगा, तो नू करेगा नू। अब की बार तो हम अपना खुद अपना नेता लेकर आएंगे, जैसा हाईकमान का आदेश होगा टिकैत साहब का। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ में है, जोड़ी है उनकी। हाँ जोड़ी है, बनाएंगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, दोनों को बनाएंगे, एक छोटे को और एक बड़े को। दोनों तो नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। एक सीएम बनेगा ना छोटा, एक डिप्टी बन डिप्टी जाएगा। सीएम बनाएंगे, अपने छोटे को बना लेंगे हम। जैसे हम जाट हैं, हम छोटे डिप्टी सीएम बनाए, अखिलेश को बड़ा बना देंगे।
वो हमारा बड़ा भैया है। बीजेपी के अलावा मैं पूछूं बहन जी का क्या हिसाब नहीं किताब कोई है? नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। बहन जी एक बार बना दी थी पहले, 2 बार बनाई, 3 बार बनाई, 4 बार रही 4 बार बनाई, उसके बाद नहीं बनाई। अब तो जयंत और अखिलेश दोनों भैया साथ साथ चलेंगे। क्या कह रहे हैं? इधर नहीं बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी आपकी। क्या कह रहे हैं आप? थक गई बहन जी? हाँ, हम ये कह रहे हैं मायावती बहन जी अब थक चुकी है। अब उसने बहुत राजकाज कर लिया, बहुत भोग लिया, और अब तो उसको आराम का टाइम देंगे। उसे आराम करो आप बहन जी, बहुत राज भोग लिया आपने, और अपना इब्जा आराम करो। अब तो नया युग, नया भारत, नए मिसाल और नई योग्यता, और अब तो जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो आप लोगों का वोट जाएगा जयंत चौधरी को? जी, जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी हमारे यहाँ डिप्टी सीएम रहेंगे। जयंत चौधरी है यहाँ तक तो। हाँ, तो योगी का एक भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है? 5 साल में कोई काम कुछ तो किया होगा? नहीं बताओ, आप ही बताओ क्या काम किया। राम मंदिर बनाया उन्होंने। नहीं, ये एक बात तो बताओ, हम किसान आदमी, हम इल्ला छोड़ कर मंदिर में जाएंगे, फिर यहाँ तो बड़े भूखे मर जाएंगे भाई। यहाँ तो यही बैठ कर हम तो 1.5 साल यही मुश्किल हो गया काटना, पता नहीं कुकर सर्दी में गर्मी में कैसे 715 शहीद हुए। और इसमें सेना में क्या नाम था इसका? जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत। ये 14 आदमी शहीद हुए इसमें। हम तो चलो ये भी कहेंगे बड़े दुख की बात है, हमारा एक बहुत बड़ा अफसर खोया गया, ये बड़े दुख की बात है। पर बाकी जिसके 715 आदमी, जिसका किसी का एक लड़का और सारे परिवार में उसके मामा फूफी, उसको देखे उस पर क्या बीतती होगी। 715 आदमी को ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा हो, कहने लगे भाई ये बड़े दुख की बात है, हम इसे वो करेंगे। कहा कभी उसने? कभी नहीं कहा। अब बताओ फिर वे कैसे? वो तो कह रहे थे कि ये तो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, आंदोलन जीवी है। फिर खालिस्तानी थे, फिर वे हाथ जोड़ कर तेल की तरह सोते इतना मनु कुकर कहा, कहने लगा भाई मैं भाइयों को समझा नहीं पाया। तो इसलिए क्या कि आप लोग वोट दे दें। आप तो कानून भी माफ करा लिए, वोट भी नहीं दे रहे, बताइए। भाई एक बात तो बताओ, हम तो यहाँ बैठे थे, ये तो जी भी नतनी बुद्धि थी, पहले क्यों नहीं कर लिया था भाई काम? ये पहले करते इस काम को। हाँ, ये तो वोट की चोट पे है भाई। तो ये वोट की चोट पे है, और गाजीपुर से लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन चुनावी असर ज़रूर होगा इस बात का। कृषि कानून भले ही वापस हो गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो एक गुस्सा नाराज़गी है वो कम नहीं होगी, और वोट की चोट लगाते हुए हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी को शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।